भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं निवेदन करता हूं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff. Shri Narendra Modi ji, Honorable Pradhan Mantri of Bharat. देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Narayan Rane, Honorable Minister of MSME Enterprises, Government of भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, उनका अनावरण किया। और उसके बाद में हम इस तरकरली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है। और समझता हूं कि जो काम हुआ है, 3 महीने में काम हुआ, वो बढ़िया काम हुआ। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बंधू भगिनीनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली, मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्याला वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी, आणि मग त्यांनी हा या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितलं आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे। आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगड किल्ला इंदुलकरांना बांधायचा तोही बनला आणि किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या। रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथले सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं, त्यांनी म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ। आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे। परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा। मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला मंदिरा जडेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या, मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या। त्यावेळेचे मावळे, त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं
याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे. हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचं प्रतीक आहे. माननीय पंतप्रधान, 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या. 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन. आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानाबद्दल. जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला त्या आतापर्यंतचा विजय, आतापर्यंत 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं. हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर महाराष्ट्र आदरणीय रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री नारायण राणे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री अजीत जी पवार, चेयरपर्सन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती नीलम गोरे, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, श्री विनायक राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सानिध्य हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, हमारे सारे सेलर्स और उनके परिजनों को नेवी डे पर मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज आप द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज 1 दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में देश ने हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश जी, मुख्यमंत्री एकनाथ जी,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी, नारायण राणे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवारजन, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है। सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधु दुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधु दुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है।
हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ती की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। नेव्ही डे आज मैं नौसेना को बधाई दूंगा नेव्ही डे आहे साजरं कि आपने नेवल कुडा देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। अरे गेले तिथे गाडी इली मरे। साथियों, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम है, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा कर साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया। और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दिया गया। और जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है, तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पाकर के ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी
इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेयरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वह फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हम यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। स्थापन झालं ना। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया। 3 ठिकाणी झाला। इस वजह से छत्तीसगढ़ 2014 के बाद से भारत में आणि मध्य प्रदेश मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एका एक्सपोर्ट ठिकाणी काहीतरी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार
फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। चिपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र के अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी, यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे